आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल दिल की बात और अपनी पूरी टीम की तरफ से आज के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। वो कहते हैं कि जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का मुझ में, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। आज थोड़ा भावुक हूँ यार। दिमाग से आज दिल ने फिर पूछ दिया कि माँ बाप के वो सपने, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें कौन पूरा करेगा। एक बच्ची जब छोटी होती है तो उसके दिल में बड़े सारे अरमान होते हैं। उसकी भी ख्वाहिशें होती हैं कि वो सारी चीज़ें हासिल करे जो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो सोचती है कि मेरी इन ख्वाहिशों को मेरा भाई पूरा करेगा, मेरे माँ बाप पूरे करेंगे। छोटी मोटी ख्वाहिशें माँ बाप और भाई पूरे करते भी हैं, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो उसके अरमान भी बड़े हो जाते हैं, उसके सपने भी बड़े हो जाते हैं, और वो सपने वो अपने पति से पूरे कराने के बारे में सोचती है कि जब मेरा शादी हो जाएगा तो मेरे सपने मेरे पति पूरा करेंगे। लेकिन दोस्त, पति ख्वाहिश चाह कर भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों को पालने में, उसे बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में, एक काबिल इंसान बनाने में उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तब एक आखिरी उम्मीद उस लड़की की उसका बेटा होता है कि ये जो खून मेरे पेट में पल रहा है वो एक दिन मेरे सपने को पूरा करेगा। ये मेरा जिगर का टुकड़ा मेरी सारी तकलीफ़ों को यूं चुटकी में दूर कर देगा। इस उम्मीद के साथ माँ बाप अपने सारे जीवन की कमाई अपने बेटे में लगा देते हैं, खुद रात दिन मेहनत करते हैं, जिसकी कभी सुनी ना हो बच्चे के भविष्य के लिए उनकी फटकार भी सुनते हैं। यार, उसने तो अपने सारे सपने ऐसे लगता है जैसे कहीं दफन कर दिया कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। लेकिन बड़ा होने के बाद हम अपनी लाइफ स्टाइल में इतना बिजी होते हैं कि हमको माता पिता के सपने तक याद नहीं। अरे सपने तो छोड़ो, उनकी पसंद नापसंद भी हमें पता नहीं। आप जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सबसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी अपने माँ से ये पूछा है कि माँ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, माँ कौन सी जगह तुम्हें घूमना पसंद है, माँ कौन से कलर की साड़ी तुम पहनोगी? नहीं। चलो एक बात बताता हूँ। मान लो आपने एक आम का पौधा कहीं से खरीदा और उसे लाकर आपने उस पौधे को ये सोच कर लगा दिया कि ये पौधा एक दिन बड़ा होकर मुझे फल देगा। आप दिन रात उसकी सेवा में लगे हैं। आपने उस पौधे की देखभाल के लिए घर छोड़कर फुलवारी में सोना शुरू कर दिया। उसे कोई जानवर खा ना जाए इसलिए उसके इर्द गिर्द चारों तरफ घेरा लगवा दिया। समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। जब वो पौधा 5 से 7 साल का हुआ तब आपको उम्मीद होता है कि अब मेरी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन अचानक आपको ये पता चलता है कि वो पौधा जिसको मैंने सेकर पेड़ बनाया है उसमें तो फल ही नहीं लगने वाला। क्या करोगे आप? बुरा लगेगा, क्योंकि आपने उसको 7 साल से आया है। लेकिन फिर भी आप यही करेंगे कि आप उस पेड़ को काट कर हटा देंगे और उसके जगह कोई और पौधा लगा देंगे। लेकिन जरा सोचो, जिस इंसान ने आपको खून पसीने से 20 साल सींचा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे मेरी मेहनत का फल देगा, लेकिन उसको पता चले कि मेरा बेटा तो निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं रहा, ये अपने जीवन में कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, तो वो क्या करेंगे? काट कर फेंक देंगे आपको? जी नहीं, क्योंकि वो आप पेड़ नहीं हैं। पता है क्या होगा? यही होगा कि यदि उनको 60 साल जीना होगा ना दोस्तों, तो वो 10 साल पहले ही चल बसेंगे, क्योंकि बच्चे को मुसीबत में देखकर कोई माँ बाप कैसे जीवित रह सकता है। दोस्तों, अब वक्त है जगने का, कुछ करने का, उनके लिए जिन्होंने हमें अपने खून से सींचा है, उनके लिए जिनकी हम आखिरी उम्मीद हैं। दोस्तों, पिता के लिए बहुत कम लोगों ने लिखा है, और आज मैं अपने पिता के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में पलती परिवार है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। और अंत में दोस्तों एक गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना आगे भेजो
कि अपने माँ बाप को कोई बोझ ना समझे बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझे, और इसके माध्यम से उनके माँ बाप का बच्चे के प्रति खोया हुआ प्यार वापस मिल जाए और कोई बच्चा अपनी माँ बाप से दूर ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।